हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने खलनायकता के अध्याय में एक अलग ही चैप्टर को जोड़ा है और इस कैरेक्टर का नाम है सैटो। तो चलिए इस कैरेक्टर के डार्क साइकोलॉजिकल आइडेंटिटीज को स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस कैरेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट विलेन कहा जाता है। सैटो नामक कैरेक्टर के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली में कैरेक्टर है कौन। सैटो एक आजिन है और यहाँ पर आजिन का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स से है जो इमॉर्टल है, मतलब कि ऐसे कैरेक्टर जिन्हें आप हथियार और बल के माध्यम से मार नहीं सकते हो। और इसी वजह से सैटो नामक कैरेक्टर का मानवता द्वारा बनाई गई मृत्यु जीवन के कॉन्सेप्ट पर कोई खास बिलीव नहीं था, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस में पड़ चुका था। और इस क्राइसिस में पड़ने की वजह से ये कैरेक्टर शून्यवाद के सिद्धांतों को अपनाने लगा था और इसी के साथ ये कैरेक्टर जो भी कुछ कर रहा था या जिस तरीके के कार्य कर रहा था उन कार्यों को करने में अब इस कैरेक्टर को कोई डर नहीं लग रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब नजर आता है जब सैटो एक अन्य आजिन को पब्लिकली टॉर्चर करता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सैटो जब इन कार्यों को करता है तो सैटो इन कार्यों को इंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं करता है, बल्कि सैटो अपने एक्शंस के माध्यम से ये कहना चाहता है कि तुम यदि सैटो के फिलोसॉफिकल सिद्धांतों को फॉलो करते हो या उस पर अमल करते हो, तुम्हारे लिए जीवन मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई खास वैल्यू रह नहीं जाएगी। और ये दिखाता है कि सैटो का जो सोच विचार है वो आम लोगों की तुलना में कितना डिफरेंट है। सैटो कोई साधारण कैरेक्टर नहीं है। सैटो इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस वाला बंदा है। इसी के साथ सैटो मिलिट्री बैकग्राउंड से भी आया था, जिसकी वजह से सैटो सोसाइटी के सारे इनसाइड एंड आउटसाइड डिटेल्स को काफी अच्छी तरीके से समझता था। जिसका मतलब ये है कि सैटो को पता था कि सोसाइटी किस तरीके से रन करती है। लेकिन जब सैटो को रियलाइज होता है कि वो आजिन है, तब उसका नजरिया सोसाइटी के प्रति कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब उसे लगता है कि आजिन जो होते हैं वो ह्यूमन से सुपीरियर होते हैं, इसकी वजह से हम जैसे लोगों को ह्यूमंस पर राज करना चाहिए। इसी के साथ उसका ये भी मानना था कि आजिन जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है, इसलिए ह्यूमंस को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और इन सब विचारों की वजह से सैटो के मन में अब गॉड कॉम्प्लेक्स वाले सिद्धांत उत्पन्न हो चुके थे। इसी के साथ सैटो नामक कैरेक्टर का ये भी कहना था कि सर्वाइवल का मतलब केवल स्ट्रेंथ नहीं है, इसका असली मतलब ह्यूमन लिमिट्स को ट्रांसेंड करना है। और इस टाइप की जो सोच विचार है वो हमें दर्शाती है कि सैटो मिस्टर डार्विन की विचारधाराओं को कितने ट्विस्टेड फॉर्म में देखता है। सैटो एक मास्टरफुल मैनिपुलेटर है और सैटो लोगों को चेस बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले प्यादे के समान इस्तेमाल करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब सैटो तनाका नामक कैरेक्टर को रेस्क्यू करने जाता है, वो भी कई सालों के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटो ने तनाका नामक कैरेक्टर को पहले रेस्क्यू करने क्यों नहीं किया, जबकि उसे तो पता था कि तनाका एक ऐसा आजिन है जो अपने पावर का इस्तेमाल करके काफी कुछ बदल सकता है। फिर भी सैटो उसको पहले रेस्क्यू करने क्यों नहीं जाता है, क्योंकि सैटो को पता था कि यदि वो तनाका नामक कैरेक्टर को पहले रेस्क्यू करने गया तो तनाका के अंदर जो हेट्रेड वाली आग है ना वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सैटो तनाका के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो कि सैटो के प्लान के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये सिचुएशन हमें दिखाती है कि सैटो अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। जब सैटो आजिन बनता है तब उसकी जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि आजिन बनने की वजह से उसके ऊपर जितने भी बाउंड्रीज थे जिन्हें सोसाइटी ने एस्टेब्लिश की थी
अब वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोसाइटी में ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है जिसने सैटो जैसे कैरेक्टर्स को कैद करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब मनुष्य का जन्म सोसाइटी में होता है तो सोसाइटी मनुष्य के ऊपर कुछ बाउंड्रीज सेट करती है और ये बाउंड्रीज कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपका सोसाइटी के प्रति कर्तव्य क्या है, समथिंग लाइक दैट। और ये सभी बाउंड्रीज इतनी भी बड़ी या कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सैटो जैसे कैरेक्टर्स इन्हें तोड़ नहीं सकते। सैटो जैसे कैरेक्टर्स इन बाउंड्रीज को जब चाहे तब आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन इन बाउंड्रीज को सेट करने की वजह से कुछ ऐसे पैरामीटर सेट हो जाते हैं जो मनुष्य के चरित्र को सही तरीके से बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। इसी के साथ अगर हमें मनुष्य के चरित्र को सही रखना है तो हमें मनुष्य को दो वस्तुओं के प्रति भय दिलाना पड़ेगा, जिसमें पहला है मृत्यु के प्रति डर और दूसरा है मोरल कंपस के प्रति भय। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को जीवन में हमेशा ही बांध कर रखती है, लेकिन यदि मनुष्य का मृत्यु और मोरल कंपस जैसी चीजों के प्रति भय खत्म हो जाए तो मनुष्य ऐसे ऐसे कार्य करने लगेगा जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य तब पहुंचता है जब मनुष्य इमॉर्टल या अमर बन जाता है। और ये सेम परिस्थिति सैटो के साथ भी थी, क्योंकि सैटो अब इमॉर्टल बन चुका था। लेकिन इन परिस्थितियों में अधिकांश कैरेक्टर अपने एक्शंस में इतना ज्यादा एनरोल हो जाते हैं कि वो अपने एक्शंस के द्वारा सिनिस्टर भाव को दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके उलट जब सैटो इन एक्शंस को करता है तब हमें ऐसा लगता है कि सैटो इन एक्शंस के माध्यम से आनंद की प्राप्ति ले रहा है, और इसी चीज को अनबाउंड हेडोनिज्म कहते हैं। सैटो नामक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि डार्कनेस इंटेलिजेंट और स्किल्ड लोगों के अंदर भी हो सकती है, और यदि इस डार्कनेस को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो डार्कनेस युक्त कैरेक्टर ऐसी एट्रोसिटीज लाएंगे जो आम इंसान और गवर्नमेंट उन्हें झेल नहीं पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।